नमस्ते। आज हम गुमशुदा बच्चों के डेटा में छिपे एक बहुत ही परेशान करने वाले ट्रेंड पर नजर डालेंगे। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें देखकर सच कहूँ तो हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। 72%। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी और काफी परेशान करने वाली सच्चाई छिपी है। चलिए देखते हैं कि ये नंबर आखिर हमें बता क्या रहा है। तो जो 72% का आंकड़ा हमने देखा वो यहाँ से आया है। देखिए, पिछले साल के सिर्फ 10 महीनों में 4,854 बच्चे लापता हो गए और इनमें से 3,509 लड़कियां थीं। लड़कों का आंकड़ा था 1,345। तो अब देख सकते हैं ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस इम्बैलेंस की तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि सबसे ज्यादा खतरे में कौन है। जब हम इन आंकड़ों को और गहराई से देखते हैं तो एक बहुत ही स्पेसिफिक ग्रुप सामने आता है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, और वो है 82%। ये नंबर हमें सीधा उस पॉइंट पे ले जाता है जहां ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, एक खास एज ग्रुप। ये 82% कौन है? दिल्ली के डेटा के मुताबिक ये 12 से 18 साल की उम्र की टीनेज लड़कियां हैं। यही वो ग्रुप है जो सबसे ज्यादा जोखिम में है और हमारा सारा ध्यान असल में यही होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल, ऐसा हो क्यों रहा है? इन गुमशुदगी के पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे कॉम्प्लेक्स वजहें हैं। देखिए, ऑफिशियली तो कई वजह बताई जाती हैं, जैसे नौकरी की तलाश या घर में कोई झगड़ा या फिर प्रेम प्रसंग। लेकिन इस लिस्ट में जो आखिरी पॉइंट है ना, वो सबसे ज्यादा डरावना है, तस्करी का शक। ये एक ऐसा खतरा है जो अक्सर इन दूसरी वजहों के पीछे छिप जाता है। ये बात इस खतरे की असली प्रकृति को बिल्कुल साफ कर देती है। ट्रैफिकिंग हमेशा जोर जबरदस्ती से शुरू नहीं होती, ये अक्सर एक झूठे वादे से शुरू होती है। ये हिंसा से ज्यादा एक तरह का मैनिपुलेशन है। और सबसे आम झूठा वादा यही होता है, जॉब स्कैम। ट्रैफिकर्स क्या करते हैं? वो यंग लड़कियों को बड़े शहरों में आसान, अच्छी सैलरी वाली नौकरियों का लालच देते हैं। ये एक बहुत खतरनाक जाल है जो किसी की उम्मीदों और उनकी मजबूरी दोनों का फायदा उठाता है। और इस पूरी प्रॉब्लम को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर चिंताएं। एक केस में तो एक लापता लड़की को ढूंढने में ढिलाई की वजह से कोर्ट तक को दखल देना पड़ा। ये दिखाता है कि सिस्टम में कितनी ज्यादा अर्जेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। ओके, तो प्रॉब्लम को समझना पहला स्टेप है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। अब हम एक तरह की पर्सनल सेफ्टी टूलकिट बनाने पर फोकस करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हमें एम्पावर करें। और किसी भी तरह की पर्सनल सेफ्टी का सबसे पहला और जरूरी नियम एक ही है, सिचुएशनल अवेयरनेस। मतलब सीधी सी बात है, हर वक्त अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना। जब हम बाहर चल रहे हों तो छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं, जैसे एक ही ईयरफोन लगाना ताकि आसपास की आवाज आती रहे, हमेशा अच्छी रोशनी वाले और बिजी रास्तों से जाना, और सबसे जरूरी, अगर गट फीलिंग कह रही है कि कुछ ठीक नहीं है तो उसे जरूर सुनना। अगर कैब या ऑटो ले रहे हैं तो एक सिंपल 3 स्टेप प्रोटोकॉल याद रखिए, शेयर, वेरीफाई और अलर्ट रहें। मतलब अपनी ट्रिप डिटेल्स किसी भरोसेमंद इंसान के साथ शेयर करें, गाड़ी में बैठने से पहले नंबर प्लेट और ड्राइवर का नाम जरूर वेरीफाई करें, और सफर के दौरान सोए नहीं, अलर्ट रहें। ये वो सेफ्टी मेजर्स हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आजकल हमारी फिजिकल और डिजिटल दुनिया दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ऑनलाइन जॉब ऑफर्स से सावधान रहना बहुत जरूरी है। याद है, ये वही तरीका है जिसे ट्रैफिकर्स इस्तेमाल करते हैं। अपनी ऑनलाइन जानकारी को सेफ रखना उतना ही जरूरी है जितना सड़क पर सेफ रहना। पर्सनल सेफ्टी तो जरूरी है ही, लेकिन प्रिवेंशन यानी रोकथाम तो उससे भी पहले शुरू होती है। और इस पूरे सेफ्टी इकोसिस्टम में पेरेंट्स और गार्डियंस का रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। छोटे बच्चों के लिए एक बहुत ही सिंपल और यादगार रूल है, नो गो रूल। ये बच्चों को सिखाता है कि किसी भी अजनबी के साथ कभी कहीं नहीं जाना है। उन्हें ये भी समझाना जरूरी है कि कोई भी भरोसेमंद बड़ा इंसान किसी अनजान बच्चे से मदद नहीं मांगता, और उन्हें ये भी सिखाना है कि अगर कोई जबरदस्ती करे तो भागो और जोर से चिल्लाओ। ये उन्हें खुद को बचाने के लिए तैयार करने के बारे में है। आज के दौर में पेरेंट्स का रोल डबल हो गया है।
एक तरफ उनकी डिजिटल लाइफ पर नजर रखना, मतलब ऑनलाइन खतरों के बारे में उनसे बात करना, और दूसरी तरफ रियल लाइफ के लिए तैयार रहना, जैसे बच्चे की एक लेटेस्ट फोटो और फिजिकल डिटेल्स की फाइल हमेशा अपडेटेड रखना, क्योंकि इमरजेंसी में ये जानकारी बहुत क्रिटिकल हो सकती है। तो देखिए, अवेयरनेस पहला कदम है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमने खुद को और बच्चों को सेफ रखने के तरीकों पर बात की, पर शायद हमारा सबसे बड़ा बचाव सिर्फ पर्सनल सेफ्टी तक ही सीमित नहीं है। क्या होगा अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे का ध्यान रखना बन जाए?